हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जय से। अभी भी पूजे पे हूँ। अभी भी 40,000 मंत्र बाकी है। अभी 10 महाविद्याओं का जप बाकी है। फिर सटवाई आई का मंत्र बाकी है। फिर बहुत सारे मंत्र बाकी। अभी तो मैंने चौराई माँ, जो सैलानी बाबा के पास काली माँ का मंदिर है, चौराई माँ का, उनका जप किया। मेरी काली माँ तो मुझे सबसे प्यारी है। बगलामुखी का जप किया। लूना चमारी का जप बाकी है। अभी बहुत सारे जप किए। पहले सुंदरता से ज़्यादा तो कर्म का प्रभाव होता है। एक मज़े की बात बताऊँ आपको, कुछ लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखो, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तुम लोग किसी के कहने पे अगर कोई कुछ गलत काम करोगे तो उसका भुगतान तुम्हें मिलेगा। सबका अपना परिवार है, परिवार में खुश रहो। मेरे दिल में जगह बनाओ, दिमाग में मत बनाओ। आज से 4 साल पहले मुझे कुछ मेरे ही लोग ने मारने के लिए आदमी छोड़े थे। क्या हुआ उनका? मैं आज तक जिंदा हूँ, मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाया। वो लोग उल्टा मर गए। उसके बाद कितने लोग ने मुझे नशा दे के मारने की कोशिश की। क्या हुआ उन लोग का? आज वो लोग दर दर के भिखारी बन गए। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। आप लोग को क्या लगता है, हम इतने पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या अपने परिवार की अपनी सेफ्टी नहीं करेंगे? मैं सोते जागते उठते बैठते दिन भर में 50 बार बंदिश करती रहती हूँ। मैं तो बोलती हूँ ना, मुझे आज मार दो, क्योंकि मुझे अभी आभास हुआ है कि कुछ लोगों का ईगो हट हुआ है। अब कुछ लोग मुझे मारने की इच्छुक है। मार दो, बिंदास मार दो, क्योंकि मरने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत अलग है। लेकिन ये बात सोच लेना कि तुम मुझे मारने को सोच रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको मेरे तक आने तक शक्तियाँ आने ना दें। मैं बताती हूँ, देखो, आज से 4 साल पहले जब मुझे लोग मारने निकले थे ना, तो मेरी शक्तियों ने ऐसा नाच नचाया कि उन लोगों ने गिरा के दौड़ा के मारा और ऐसी हालत कर दी कि खाने के मोहताज हो गए। लॉकडाउन आ गया। आज की तारीख में तिल के मर के मर गए। ठीक है, हर बार कोई मेरा अपना ही होता है। अभी किसी ने मुझे फेसबुक के ज़रिए बेस्ट ऑफ लक भेजा। क्यों भेजा आई डोंट नो, क्योंकि मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। फेसबुक पे 1-2 जन हैं जो हमारे जय भीम समाज के, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन लोगों ने कुछ ऐसी बीच में हरकतें की थी। मैं ड्राइवर की नौकरी की थी, कुछ ऐसी हरकतें की थी जिसकी वजह से मैंने ये बात पैंथर सेना के अध्यक्ष तक पहुँचाई थी। और उन लोग बेफालतू में स्टेटस रखते हैं, हम लोग भाड़ खाऊ नहीं हैं, हाँ हम बेवड़े होते, क्या हुआ, हम लोग किसी की औरतों की कमाई नहीं खाते हैं, हम अपनी खुद की सास के साथ संबंध नहीं रखते। सास के साथ संबंध नहीं रखते, ये तो मुझे समझ में नहीं आया किसको बोला, लेकिन बोला है। ठीक है, लेकिन उसमें किसी और का ईगो हट हुआ। किसका ईगो हट हुआ? क्योंकि मैंने की थी यूट्यूब पे, मैंने कहा कि भाई लोग, अभी देखिए, अचानक से सोचो, अभी मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, रात भर पूजा करने के बाद भी अभी सोना चांदी भी रखा है तो लोगों का रखा है, मेरा तो रखा नहीं। लेकिन अचानक से कोई करेगा, अचानक से कोई सोना हाजिर करेगा, ये करेगा तो शक होएगा। लेकिन मुझे उससे लेना देना नहीं था। लेकिन बार बार मना करने के बाद भी मेरे लोगों तक घुसना, मेरे लोगों तक आना, ज़बरदस्ती झगड़ा लगाना, ये कहाँ की रीत है? ऐसी बात है। वो तो छोड़ो, उनकी बीवियाँ हमसे लड़ रही थी। मतलब उनको लगता था कि हमारा पति इतना सुंदर है कि उनकी बीवियाँ हमसे लड़ रही थी कि उनके साथ कुछ मेरा नज़र ना जाए। अरे मैं भाई मानती हूँ सबको, और किसी भड़वे के अंदर इतनी ताकत नहीं कि मुझे देखे। कोई नहीं, उसकी सज़ा उसको मिली तो शायद उन लोगों का ईगो हट हुआ तो मुझे बेस्ट ऑफ लक करके भेज रहे। क्यों भाई? तुम मुझे बेस्ट ऑफ लक कहने वाले कौन होते? तुम लोगों ने तो बिगाड़ा है मेरा। इतने लोगों को देखा है कि जितने लोगों ने बिगाड़ा है उन लोगों की बैंड बजाई, फिर भी तुम मुझे बेस्ट ऑफ लक करके भेज रहे हो। तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छे से अपनी ज़िंदगी में खुश रहो ना। तुम्हारी एक ही गलती, तुम लोगों को मना करने के बाद भी तुम लोग बार बार मेरे बीच में आते हो और फालतूगिरी करने को देखते हो। ऐसा। अभी मैं शादी का बता रही हूँ। मैं इतनी मेहनत से 100 लड़कियों की शादी का काम निपटा रही थी। हर किसी को मैं पैसा पे कर रही थी। कोई ऐसे एक भी इंसान नहीं जिसको मैंने पैसे ना दिए हों। फिर भी लोग एक दूसरे के सगे संबंधी बन के उस वक्त भी मेरी शादी को बिगाड़ने को देख रहे थे। कुछ लोग शादी में से भागने को देख रहे थे, कुछ लोग निकलने को देख रहे थे, कुछ लोग कहते हैं हमारा परिवार है, हम अपना परिवार लेके जाएंगे। मैं उस वक्त ऐसा सोच रही थी कि इस वक्त मेरा तो कोई परिवार नहीं। मैं तो उन 100 बेटियों की शादी में 10 लड़कियाँ बड़ी मुश्किल से तैयार हुई थी। कलेक्टर आ गए, पुलिस आ गई, मैं उन लोग से भिड़ते करते काम कर रही थी। कुछ भी हो, इस वक्त तो सच बोलो, सिर्फ सबसे ज़्यादा मेरी मदद की तो सैलानी में सोएब भाईजान, ये लोगों ने मेरी मदद की थी। बाकी सब तो भागने को देख रहे थे। क्या हुआ उसके बदले? मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसी हूँ ना कि अगर आप मेरे बारे में बुरा सोचोगे ना तो मेरे से पहले आपको मेरी शक्तियाँ देखेंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। शक्तियों ने ऐसा कमाल दिखाया कि जिन लोगों को तुम लोग अपने परिवार का दम भरते हो, उन परिवार को तुमसे 8-8, 10-10 दिन के लिए अलग रखा गया। और ऐसा किया कि उसी परिवार की असलियत दिखाई दी कि वो परिवार ने तुमको 8-8, 10-10 दिन पूछा भी नहीं कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, कुछ पूछा ही नहीं किसी को भी। ऐसा। फिर दूसरा बात, मेरे गाड़ी की स्टेपनी गायब थी। अचानक से सब शॉक्ड हुए, सब अच्छे बने।
अरे मैं चोरों के बीच में रहती हूँ, मुझे पता है कौन क्या करेगा। यहाँ पे हम लोग जाते हैं बुक्स लेने, पिछले साल बुक्स लेने गए थे, बुक्स लेते लेते खरीदी करते करते लोग दिन दहाड़े क्या बोलते हैं, लिफाफा उठा ले रहे हैं, लिफाफा चुरा ले रहे हैं। अगर इंसान को करने को मिले, देखो इंसान अपनी फितरत से बाज नहीं आते, जाने तो कोई बात नहीं। तुम्हारे घर के लोग आपस में एक दूसरे के घर में झगड़ा लगाते हैं, जो बातें किसी को नहीं पता है एरिया में, वो सारी बातें पता चलती है, और बाद में तुम लोग अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हो कि हमने ऐसा नहीं बोला, वैसा नहीं बोला। ठीक है नहीं बोला, लेकिन अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के सामने तो बोला। तुम्हारे बीवी बच्चे ही लोगों को जाके बता रहे हैं कि हमें मारा जाता है, तुमसे बात मत करो, तुमसे बात करेंगे तो हमको मारेंगे लोग। ऐसी बात है, जाने दो। चलो वो तो हो गया। उसके बाद मेरे गाड़ी में किले घुसाए गए थे, 3 कील घुसी थी इनोवा में, ब्रेक फेल किया गया था। नसीब से मैं उस गाड़ी में बैठी नहीं, और मेरी माता रानी ने रास्ता बदल दिया। वो रास्ता ऐसी जगह से आया कि वो रास्ते से सब इरिटेट हो गए थे कि कौन सा रास्ता कौन सा, लेकिन मैं पूरे रास्ते परेशान थी, किसने मेरी स्टेपनी चुराई। एक जगह गाड़ी पंचर हुई तो मैंने बोला स्टेपनी लगा दो, जब स्टेपनी देखा तो गाड़ी से स्टेपनी गायब है। स्टेपनी छोड़ो, टायर गायब है, क्योंकि मेरे साथ एक नितिन भाई करके ड्राइवर आते हैं, तो हम लोग ने आज से 1 साल पहले इसी वक्त में मेलेडी माँ के यहाँ पे एक सूरत में हमने 4 टायर नए डलवाए थे। तब एक टायर और एक स्टेपनी हमने गाड़ी में एक्स्ट्रा रखी थी, लेकिन दोनों गायब थी। मैं पूरे रास्ते परेशान थी। मास्टरमाइंड लोग, सबसे बड़ा गेम तो मास्टरमाइंड खेल रहा था। मास्टरमाइंड को तो लगा कि मैं तो राजा, क्या उखाड़ेगा मेरा, कौन बजाएगा मेरा बाजा है ना, तो बजेगा बाजा। तो ये हुआ कि मेरी गाड़ी में 3 खिल्ले मिले, तो भी मैंने कहा कि कहीं पे भी रोक के एक बार गाड़ी बनवा लो, क्योंकि हमें चलना है, दूर का सफ़र है, रास्ते में कुछ हुआ तो मगजमारी को, रात का समय। गाड़ी में 3 खिल्ले थे, तीनों को बनवाया, सब किया हमने। चलो बॉम्बे जाके गाड़ी लेके जानी, स्टेपनी लगवाएंगे, स्टेपनी तो गायब, सब कुछ गायब। अचानक से सब परेशान हैरान, कोई इसको फ़ोन लगा रहा है, कोई इसको। मैंने कुछ किसी को कहा नहीं, मेरी जाने दो। मैं सिर्फ रास्ते में एक ताला फेंकी कि जिसने भी मेरी स्टेपनी चुराई होगी उस पर। लकीली ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी पेट्रोल पंप पे रुकी, और पेट्रोल पंप पे 2 गुंडे भिड़ गए, और 2 गुंडे भिड़ गए, लेकिन 2 गुंडे उन्हीं लोगों के पीछे पड़े शायद जिन लोगों ने स्टेपनी का बैंड बजाया था, किसी और के पीछे नहीं पड़े कोई नहीं, मैं समझ गई, क्योंकि शक्तियाँ थी, क्योंकि वो लोग मुझसे बात नहीं कर रहे थे। तो भी मैं वहाँ से हट गई, तो भी मुझे थोड़ा टेंशन हो गया, लेकिन मैं सोची माँ कौन से रास्ते पे लेके आए। तो शक्तियाँ मुझे कह रही है कि गाड़ी की स्टेपनी गायब हुई ना, सज़ा मिलने दे ना, तो शांति से चल। धीरे धीरे हम बॉम्बे तक पहुँचने लगे। अब सोचो, गाड़ी में जो कील घुसी थी, वो कील बॉम्बे में किसी बच्चे के पैर से निकली। अब जिसने भी कील घुसाई हो, जिसने भी मेरी गाड़ी की बैंड बजाने सोची, मुझे पता नहीं, लेकिन वो चीज़ बॉम्बे में किसी के पैरों से निकली। किसी का घर गिर गया, किसी की चीज़ें हो गई, मतलब किसी का अच्छा खासा नुकसान हो गया, कुछ बनाना पड़ा। मैं इस सारी बातों से सिर्फ एक बात कहूँगी, मैं मेरे प्यार में, या मेरे प्यार का छोड़ो, प्यार किससे क्या करूँगी, जो लोग काम पे गए थे। मैं जिनको सबको शादी में लेके गई थी, मदद के लिए लेके गई थी, और मेरे व्यवहार में, मेरी सेवा में और मेरे काम में कौन सी ऐसी कमी रह गई, मैंने कहाँ पे कुछ कमी रखी, खाने से, पीने से, रहने से, कि मेरे तरफ ईमानदारी 1% भी नहीं थी, और ज़रा भी डर नहीं लगा। और ऐसा अभी भी लगता है कि मुझे मारना है, मार डालो। देखो, मुझे मारने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही होगा कि जेल होगी। लेकिन पहली बात, मैं दतिया में बैठी हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, खुला चैलेंज देती हूँ, मारना तो दूर की बात है, मेरे तक आके दिखा दो। तुम लोग मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल भी करोगे ना, तो वो गाड़ी मुझे सही सलामत पहुँचाएगी, फिर वो गाड़ी तुम लोग को सज़ा देगी। जिसको जो भी बोलूँ मैं, ऐसा ब्रेक फेल करने की जो कोशिश की थी तब पिछली बार। तो ऐसा होता है कि कोई इंसान अगर आप पर भरोसा करता है तो बेवकूफ़ नहीं है। और हर एक इंसान जब मास्टरमाइंड बनने को देखता है ना, तो मास्टरमाइंड बन के मास्टरमाइंड वहाँ बना जाता है जब हम कुछ लोगों का भला करें। सिर्फ थोड़े से गुस्से में आके लोगों को सबक सिखाने के टाइम पे, ये करने पे, ये चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे ना, कि हमारी चीज़ें, हमारा परिवार है, ये है, वो है, तो एक बात देखना, मेरे से ज़्यादा तो मेरी शक्तियाँ ध्यान देती हैं। आप मेरे लिए एक बार बुरा सोचोगे, लेकिन बुरा सोचने के अंदर जो प्लानिंग किए रहोगे, उस प्लानिंग को फेल करने के लिए यहाँ शक्तियाँ बैठी है। इतनी रात तक अगर विद्या देवी पूजा कर रही है ना, तो निश्चल मन से करे, क्योंकि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मैं सबके साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ, मैं सबको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का घर हो तो जो लोग सब लोग मदद करें, सबका अच्छा हो। लेकिन अगर आप दूसरों की बातों में आके
ऐसा करने को सोचोगे तो ये होगा कि आपके साथ ही गलत होगा, मैं कुछ नहीं करूँगी। क्योंकि पहली बात तो देखो, मुझे तो कुछ पता चलता नहीं, आप ही के तरफ से, आप ही लोगों की तरफ से मुझे बातें आती हैं। क्योंकि मैं यहाँ जब पूजा करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जिसने जो भी गलती की ना वो मेरे सामने आना चाहिए, कैसे भी करके वो चीज़ सामने आती है। इधर ऐसा हो गया, इधर ऐसा हो गया, इधर ऐसा हो गया, अपने आप शक्तियाँ ही मुँह से निकलवाती हैं। तो वाई, क्यों? मत करो ना ऐसा। ये दिख रहा है आपको? ये देखो, ये नींबू है, इस पे अभी मैंने माँ काली का जप किया है और ये माँ काली के पास रहेगा। अभी माँ काली के पास रहेगा और जिसने भी मेरे लिए षड्यंत्र रचा, जो इस वक्त मास्टरमाइंड गेम खेल के अपने आप को 30 मार खा समझता है ना, आने वाले 24 घंटे में माँ उसको उसकी औकात दिखाएगी। और फेसबुक पे सब जगह पे मुझे बेस्ट ऑफ लक मत करो, शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू कि तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देने आता है, बाकी कुछ नहीं आता। और दूसरी बात, मेरे नाद में ना लगो तो अच्छा है, क्योंकि मैं जो कर सकती हूँ वो तुम्हारा बाप भी नहीं सोच सकता। और तुम्हारे गांड में दम है तो तुम मेरे तक आके बताओ, बाकी का मैं देख लूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी शक्तियाँ कैसी हैं। मैं क्या बोलती हूँ, तुम आके बताओ, 50 जनों के बीच में मुझे खड़ा कर दो मारने के लिए, अगर मुझे कोई एक चाकू भी लगा पाया तो मैं मान जाऊँगी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरी शक्तियों पे भरोसा है। वो कब उन भीड़ में से मुझे निकाल के लेके चली जाएगी और तुम लोग मुझे ढूंढते रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ऐसी बात है। तुम लोग एक उंगली मेरी तरफ करोगे, 4 तुम्हारी तरफ रहेगी। मतलब अगर तुम एक मुझे घेरने को देखोगे तो याद रखना कि तुम्हारे परिवार की तरफ मेरी सारी शक्तियाँ बैठी रहेंगी। उनके साथ जो होगा वह सोच नहीं होगा और बचाने लायक नहीं होगा। इसलिए याद रखना कि इंसान को उतना ही सोचना और उतना ही करना चाहिए जितना उसकी औकात हो। उससे ज़्यादा सोचने करने की ताकत नहीं करना, क्योंकि पिछला पैराग्राफ उठा के देखना कि जो पिछले वाले लोगों का हाल हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि उससे बुरा तुम्हारा हाल हो। ठीक है? जय माता दी।